Let us continue the lesson. Page number 32, third paragraph. पेज नंबर 32, थर्ड पैराग्राफ। लास्ट क्लास में हमने देखा था, स्वालो से बोला, आँख में से एक हीरा निकाल के वहाँ ले जाओ। वो रोने लगे, मैं करूँगा ही नहीं। तो प्रिंस ने बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर लो। सो the swallow picked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. इसलिए वो उसका आँख में से हीरा निकाल के आदमी के गैरेट में चला गया। It was easy enough to get in. अंदर जाने में बड़ा आसान था। As there was a hole in the roof. इसलिए आसान था क्योंकि बिकॉज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, छत पे एक छेद था, इसलिए आराम से जा सका। थ्रू दिस ही डार्टेड, थ्रू दिस मतलब इस छेद से, ही डार्टेड, डार्टेड मीन्स तेजी से अंदर चला गया। एंड बिगैन एंड केम इनटू द रूम, और रूम में प्रवेश किया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स। आदमी सिर हाथ के अंदर दबा के बैठे हुए थे। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, जिसकी वजह से चिड़िया का फड़फड़ाने की आवाज़ वो सुन नहीं पाए। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल साफेयर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट्स। वो आंख उठा के देखा तो साफेर वहाँ फूलों के बीच में पड़ा हुआ मिला। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। मैं अप्रिशिएट करने जा ही रहा था। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, ये किसी मेरा एडमिरर से, मेरे फैन के हाथ से भेजा गया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं प्ले पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बिल्कुल खुश नजर आया। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, हार्बर यानी बंदरगाह। ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वेसल मीन्स शिप, मास्ट यानी मस्तूल, शिप का पाल बांधने के लिए जो खंबा जैसा दिखाई देते, दैट इज कॉल्ड मास्ट। हिंदी में इसको मस्तूल कहते हैं। वेसल मीन्स शिप। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, देखा सेलर्स सब अपने अपने काम में लगे हुए। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वालो। वहाँ खड़े खड़े चिल्लाए, मैं इजिप्ट में जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने परवाह नहीं किया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चंद्रमा निकल आए तो ये प्रिंस के पास वापस चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। बिड यानी विदा लेने। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? Swallow, एक रात और नहीं रुकोगे? It is winter, answered the swallow. swallow ने बोला, ये तो सर्दी का मौसम है। And the snow will soon be here. यहाँ स्नो आने वाले है। In Egypt the sun is warm on the green palm trees. इजिप्ट में गर्मी है, पाम ट्रीज में मैं आराम कर सकता हूँ।
खजूर का पेड़, पाम ट्री मीन्स खजूर का पेड़। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेसली अबाउट दम। कीचड़ में क्रोकोडाइल आराम करते हुए नजर आएंगे, लेसली एंड लुक लेसली अबाउट दम, और मैं उसको देखे देखे टाइम निकाल दूंगा। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। तब उसने बोला, नीचे जो स्क्वायर दिखाई दे रहे, स्क्वायर मीन्स मार्केट, स्क्वायर मीन्स मार्केट, मार्केट में है ना, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, वहाँ एक लड़की खड़ी है मैचेस बेचने वाली। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसके मैचेस एक नाली में गिर गए। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, मैचेस पूरा खराब हो गए। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, बेच के पैसा नहीं लाए तो उसके पापा उसको मारेंगे। एंड शी इज क्राइंग, वो रो रही है खड़े खड़े। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना तो जूते हैं ना तो मोजे हैं, बड़े मोजे को कहते हैं स्टॉकिंग्स। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, सिर के लिए टोपी भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, दूसरी आंख का हीरा तोड़ के उसको ले जाके दे दो। एंड योर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे वो पापा के मार खाने से बच जाए। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो, बात सुन के स्वालो को दुख हुआ। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपके आंख तोड़ नहीं सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अभी तो एक आंखों से आप देख सकते हो, लेकिन वो भी तोड़ दें तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू as I कमांड यू, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट, दूसरा आंख तोड़ के हीरा निकाल के, साफेर पहले बताया था ना, और लड़की की तरफ तेजी से उड़ गए। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल, तुरंत वो मैच गर्ल के पास पहुंच गया। स्वूप्ड मीन्स मूव्ड फास्ट, स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, जल्दी से उधर की ओर गया और ले जाके ज्वेल हीरा उसके हाथ में रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl. अरे क्या कांच निकला है, लड़की ने बोला। And she ran home laughing, हंसते हंसते घर की ओर भाग गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. वापस राजकुमार के पास आके बोला, आप अब अंधे हो गए हो पूरी तरह, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूँ। Now little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt. लेकिन राजकुमार ने बोला, स्वालो अभी आप जा सकते हो, आपका काम मेरे से जो होना था हो गया, अब आप जा सकते हो। उनको कहाँ जाना था? इजिप्ट। क्यों जाना था? उनके दोस्त लोग वहाँ चले गए, उसको भी जाना। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वालो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। वो मना किया, अब मैं नहीं जाऊँगा इजिप्ट, ये कहकर वो राजकुमार के चरणों पर सो गया। ऑल द नाइट, ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर। दूसरा दिन पूरा वो उसके कंधे पर बैठे रहा।
and told him stories of what he had seen in strange lands. स्ट्रेंज लैंड में जो जो कहानियाँ देखी है और उसने जो जो देखी है उसकी कहानियाँ सुनाने लगी. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. आप तो बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन मुझे लोगों के परेशानी की बात सुनना है, जो मेल और फीमेल, मेन एंड वुमेन, उनकी बात. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिसरी. दुख से ज़्यादा कोई रहस्य नहीं है. मिस्ट्री यानी रहस्य, मिसरी यानी दुख. परेशानी से ज़्यादा कोई मिस्ट्री नहीं है. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. इसलिए आप मेरे शहर में सारे जगह ढूंढ के देखो, वहाँ क्या क्या हो रहे वो आके मेरे को बता देना. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. शहर में गया, पाया गया कि अमीर बड़े मस्ती से मज़े ले रहे, while the beggars were sitting at the gates. लेकिन गरीब जो है उसके फाटकों में बैठा है. किसके? अमीर लोगों के. He flew into the dark lane, lane यानी बस्ती, and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. वहाँ जाके मैंने देखा कि भूखे रहने वालों का चेहरा दिखाई दिया. They were listlessly at black street. Listlessly means उदास, उदास वाली चेहरा से बैठे हुआ. Under the archway of the bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. उसके मेहराब में, आर्चवे मीन्स passage formed by an arch. आर्च देखा हो ना, शादी में वेलकम लगाने के लिए जो गेट बनाते हैं वो यू शेप में उल्टा, तो उसी को कहते हैं आर्च. उसी के रास्ते के उधर दो लड़के एक दूसरे को गले लगा के लेट रहे थे, जिसके वजह से उनको वार्म मिल जाए. पहले बोला था ना सर्दी का मौसम है, इसका मतलब इसको वुलन का कोई कपड़ा नहीं होगा, इसलिए वो गले लगा के लेटा है ताकि एक दूसरे का बॉडी गर्म हो जाए. हाउ हंग्री वी आर, दे सेड. कह रहे थे वो कितने भूखे. यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन. तो वॉचमैन आया, उसका ऊपर चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों है तू, यहाँ नहीं लेट सकता है. एंड दे वांटेड आउट इनटू द रेन. इसलिए उसको वहाँ से निकलना पड़ा सर्दी का मौसम में, और बारिश में वो वहाँ से निकल पड़े. जो हैप्पी प्रिंस को कभी दुख देखने नहीं मिला, तो उसी का सिटी का स्थिति यही है. लोगों के वो तो खुश थे, उसको दुख देखने को नहीं मिला और महसूस करने को नहीं मिला, लेकिन उस देश के लोग बिल्कुल ही क्या है, दुखी है. भूखे बहुत है, अमीर अपने मज़े में जी रहे, लेकिन गरीब लोग भीख मांग के इधर उधर, जगह नहीं उसको सोने के लिए, अच्छा कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, और रोते फिरते रहते हैं इधर उधर. लोग भीख मांगने कभी कभी कोई आते समय हम लोग भी भगाते हैं ना, नहीं आगे बढ़ो. यही स्थिति वहाँ भी देखने मिला. बेचारा बारिश में भीगते भीगते आगे बढ़ा, क्योंकि वॉचमैन आके उसको वहाँ से भगा दिया. कहाँ से? अमीर लोगों के फाटक से, घर के आगे से.